सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। आज ईशावास्योपनिषद के 15वें मंत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह जो ईशावास्योपनिषद है, थोड़ा संक्षेप में आप लोगों को मैं बता दूं कि यह वेद के ज्ञान कांड को बतलाने के लिए है। ऐसे और भी बहुत सारे उपनिषद हैं, लेकिन यह वेद के ज्ञान कांड के ऊपर कुछ विवेचना करता है। हालांकि वेद तो काफ़ी बृहत है, लेकिन उसका जो सारभूत है उसको इसमें बताया गया है। इसका पहले अर्थ ही बता देता हूँ। ईशावास्योपनिषद, संस्कृत में ईशा का अर्थ होता है ईश्वर, और वास्य का अर्थ होता है व्याप्ति, और उपनिषद का अर्थ होता है नीचे बैठ जाना। यानी ईश्वर जो सर्वत्र व्याप्त हैं, किसी एक क्षेत्र में ईश्वर को नहीं माना गया है सनातन धर्म। ऐसा नहीं कि किसी एक जगह रहता है किसी स्थान विशेष पर, ऐसा नहीं माना गया है। माना गया कि इसकी व्याप्ति सर्वत्र है, कहीं इसका अभाव नहीं है। तो अब यहाँ पर है कि आप ऐसे ईश्वर को अनुभूत करने के लिए आपको बैठ जाना है नीचे। नीचे जब बैठेंगे तो ही ईश्वर की व्याप्ति का आभास आपको होगा, अनुभूति होगी। कहने का मतलब है कि जो विनम्र भाव से, जो शिष्य भाव से जो बैठते हैं, वे ही सत्संग के योग्य होते हैं, और ईश्वर का अवतरण वहीं होता है। क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर करंट का जैसे फ्लो होता है, उसी तरह से ईश्वर जो है उनका अवतरण आप में तभी हो सकता है जब आप नीचे बैठेंगे, विनम्र भाव से बैठेंगे और उस उद्देश्य से बैठेंगे तो होगा। इसका अर्थ ऐसा है। अब इसके बाद जो मंत्र है, 15वां मंत्र, यह बता रहा हूँ। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पुषम् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। तो ये कह रहा है कि जो यह अस्तित्व है, यह अस्तित्व इस तरह से है कि इसका एक हिस्सा तो ऐसा है जो कि ईश्वर ही है, और दूसरा हिस्सा ऐसा है जो कि ईश्वर का स्वरूप है वह भी ईश्वर ही, लेकिन वह स्थूल रूप में है, यानी पदार्थ रूप में है, यानी साकार रूप में है। और इन दोनों के मध्य में एक ऐसा आवरण है जो कि इनको अलग कर रहा है, और उस आवरण की वजह से ही जो साकार वाले हैं वो निराकार को महसूस नहीं कर पाते हैं। और वह जो ढका हुआ हिस्सा है, वह कहा गया कि हिरण्मयेन पात्रेण, वह ऐसा पात्र है जो कि सोने जैसा है, ज्योतिर्मय है, यानी ज्योतिर्मय पात्र है, वो उससे ढका हुआ है। तो ज्योतिर्मय पात्र को यहाँ पर हटाने के लिए कहा जा रहा है कि वह यह जो ज्योतिर्मय पात्र है उसको आप हटा दीजिए, ताकि मैं उस ईश्वर को देख सकूं। तो इसके लिए कह रहे हैं कि ईश्वर से विनती कर रहा, प्रार्थना कर रहा है ऋषि कि आप इस चीज़ को उपलब्ध कराने के लिए आप उसे हटा दें मेरे लिए, क्योंकि बिना आपकी कृपा के मैं इसे नहीं देख सकता, मैं आपको नहीं देख सकता। वह जो आवरण आपका है उस आवरण को आप हटाएं तो ही मैं देख सकता हूँ। और ऋषि का आह्वान है, ऋषि अभी बीच में कृपया को नहीं बोलें, जब मैं इसको समाप्त कर दूंगा उसके बाद ही कोई बोलेगा। तो ये ऋषि कह रहे हैं, ईश्वर को पूषण कह रहे हैं, तत्त्वं पुषम अपावरणो। तो पूषण जो है ईश्वर का वह स्वरूप है जो कि हमें पोषित करता है,
जो हमें पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, तो वैसे को पोषण कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि आप ही हमें पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, और जो हमें पालते हैं, पोसते हैं, तो उसके विषय में हम जितना अधिक जानें उतना ही अच्छा है। और जो हमें पाल रहा है, पोस रहा है, उसका हमें दर्शन चाहिए। तो कह रहे हैं कि आप जो है आप हटा लें। क्यों? क्योंकि मैं सत्य का खोजी हूँ। ऋषि उसको कहते हैं जो सत्य के खोजी होते हैं, उन्हें ऋषि कहा जाता है। तो कहते हैं कि मैं सत्य जानना चाहता हूँ, सत्य का अन्वेषक हूँ। और ऋषि में और सामान्य जो सत्य के खोजी में है, उसमें थोड़ा सा अंतर्या होता है। जैसे जो वैज्ञानिक हैं वे भी सत्य की खोज करते हैं और ऋषि भी सत्य की खोज करते हैं, परंतु दोनों में एक अंतर है। अंतर यह है कि इसलिए जो संस्कृत में री जो होता है, तो यह इस तरह के सत्य की खोज है जिसमें कि सत्य को अनुभूत करना है। यानी सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन या सूचना नहीं होगी, ये सिर्फ नॉलेज नहीं होगा, बल्कि ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे एक तो गुड़ हमने पता लगा लिया, गुड़ देख भी लिया, लेकिन जब तक मैं गुड़ को खा नहीं लूँगा तब तक मुझे अनुभूति नहीं हो सकती है। देखने की अनुभूति सिर्फ होगी कि उसका गुड़ का रंग, टेक्सचर, ये सब देख लेंगे, लेकिन उसके स्वाद की अनुभूति नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है ऋषि उसको कहते हैं, वैसे सत्यान्वेषी को कहते हैं जो कि अनुभूत भी करता है। साइंटिस्ट को अनुभूत करने से कोई मतलब नहीं होता है। वह तो सत्य को सिर्फ जितने हद तक जानता है वो जान लेगा और उसके बाद फिर उसको प्रयोग में लोगों के लिए लाता है, लेकिन उसको इससे मतलब नहीं होता अनुभूत करने से। और अनुभूत तो करने के लिए वो हर कुछ नहीं कर सकता। वो आर्थिक आधार पर जो है कहीं नौकरी करके उसमें लगा रहता है, और उसके लिए वो अपना बलिदान नहीं दे सकता। वो अपना समय तो दे सकता है, लेकिन अपना बलिदान नहीं दे सकता है। और ऋषि वो होता है जो कि अपना बलिदान दे देता है। वो उसको इतना जुनून होता है उसके लिए कि वो स्वयं को प्रयोगशाला बना लेता है और स्वयं को चढ़ा देता है, और उसको ज़रूरत पड़ती है, उसको लगता है कि अगर जान देने से अगर मैं महसूस कर लूँगा तो मैं जान भी दे दूँगा, लेकिन मुझे महसूस करना है। तो ये सब अंतर होते हैं। तो यहाँ पर ऋषि ये कह रहे हैं कि इतना होने के बावजूद भी ऋषि जानते हैं कि अगर मैं जान भी दे दूँ तो भी जो है वह आवरण नहीं हटेगा। यानी मैं अधिकतम आदमी एक जो है वह अपना अधिकतम जान ही दे सकता है, लेकिन वह इतना जानता है कि मेरे जान देने से भी वह हटने वाला नहीं है। तो इसलिए वो कहता है कि आप हटा दें, क्योंकि आप एक बृहत्तर सत्ता है, एक बड़ी सत्ता है, और आप ही ऐसा कर सकते हैं, और आवरण भी आपका है, तो आप ही इसे हटा सकते हैं। तो उस आवरण को हटा दें। और वो आवरण कौन सा है? वो आवरण है माया का, जिसको माया कहते हैं। माया का अर्थ होता है, माँ मतलब होता है नहीं, या मतलब है। जो नहीं है, जिसकी सत्ता वास्तविक सत्ता नहीं है, उसकी अनुभूति होना, उसका आभास होना माया है। यानी जैसे कोई चीज़ नहीं हो और आपको लगे कि है, जैसे कि मान लीजिए कि मरुस्थल में जाते हैं तो आपको वहाँ पर दिखता है पानी पानी जैसा दिखता है, और आप जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर बालू ही बालू है, पानी है नहीं। तो वह जो मृग मरीचिका होती है, तो वैसी स्थिति को ही माया कहा जाता है। जब आपको लगता है कि कोई आकार है लेकिन है, जैसे बादल हैं, उड़ रहे हैं, आपको लगेगा एक ठोस आकार, लेकिन आप जब जाएंगे छुएंगे तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो ये माया के इस तरह के एग्जाम्पल हैं। तो ये जो संसार है इसको भी एक तरह से माया ही कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्यों? क्योंकि आपको ये जैसा लगता है सिर्फ वो वैसा है, होता नहीं है। जैसे कि बादल जैसा आपको दिखता है यहाँ से, वैसा ये होता नहीं है। तो उसी तरह से ये जो संसार है, जो आपको ऐसा दिखता है, सिर्फ ये ऐसा नहीं होता है। आपको सिर्फ एक एंगल से ऐसा लगता है। यानी आपकी मान लीजिए एक इंद्रिय है, मान लीजिए आँख से आप देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा ऐसा है, लेकिन उसी चीज़ को जब आप हाथ से स्पर्श करते हैं तो वो कुछ दूसरा मीनिंग देता है कि ऐसा है। उसी चीज़ को अगर आप चखेंगे तो दूसरा मीनिंग देगा। और आपकी इंद्रियां नहीं हैं तब वो कैसा है, एक प्रश्न यह भी खड़ा होगा। और उसको अगर हम जैसे साइंटिस्ट सब एक्सपेरिमेंट करते हैं, कई चीज़ों से हम बम्बार्डमेंट करते हैं, रेज से करते हैं, तो उससे कौन सा इफेक्ट आता है, तो वो एक अलग प्रभाव देता है, तो उसके बारे में एक अलग जानकारी देता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये सब चीज़ें जो कि हर समय अपना रूप, रंग, आकार, प्रकार, हर चीज़ सब बदलते रहती हैं, तो इसके वजह से मैं आप बिल्कुल
कन्फर्म नहीं हो सकते हैं कि ये ऐसा ही है और ये यही है। तो ऐसे को ही माया कहा गया, ऐसे को ही आवरण कहा गया। तो ये सब आवरण है। तो ऐसे आवरण जो कि लगातार बदलते रहते हैं और इनको हटाना आपके बस का नहीं है, आप नहीं हटा सकते। इनको भेद करके आप नहीं आगे जा सकते। तो इसीलिए ये भक्ति सूत्र है एक अर्थ में। यहाँ पर साधना करके जो ऋषि है साधना करके थक गया है। जैसे भगवान बुद्ध साधना करते करते थक गए थे कि जो है इतना इतना सब कुछ कर लिया, अब कुछ भी नहीं हो रहा है। और क्योंकि साधना कौन करता है? अहंकार करता है। कुछ भी करता है तो एक अहंकार, हमारा जो ईगो होता है वही कुछ करता है। और मूल जो प्रॉब्लम है, मूल जो माया है, वास्तव में वो ईगो है। ईगो ही हम लोग को उसके हिसाब से दिखाता है। तो जब वह ईगो थक जाता है, वह ईगो हार जाता है, तो फिर वहाँ पर कई तरह की घटनाएं घट सकती हैं। उसमें एक है कि अगर व्यक्ति में इतनी विनम्रता आ जाए कि वो कहे कि अब मेरे बस का नहीं है, अब प्रभु तुम ही कर दो जो करना है, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व इतना विराट है, मेरा अस्तित्व इतना क्षुद्र है कि मेरे बस का भी इतना नहीं है। तो यह ऋषि उनमें से ही है जो प्रार्थना कर रहा है कि आप हटा दें, उस माया को हटा दें, उस असत्य को हटा दें जो कि मुझे सत्य को देखने नहीं दे रहा है। मैंने अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर लिया और प्रयास करते करते मैं थक गया और ऐसा नहीं हो पा रहा है कि मैं सत्य को देख पाऊँ। तो यहाँ का सत्य धर्माय दृष्टि, तो सत्य धर्म जो है उसको मैं देख सकूं, वो मेरे दृश्य में आ जाए, तो ऐसा मेरे बस में नहीं है, ऐसा आप यदि कर देते हैं तो ये संभव हो सकेगा कि मैं इसे देख पाऊं। तो ये ऐसा है। और कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं कि साधना से हताश हो जाएं, फ्रस्ट्रेट हो जाएं और उसके बाद फिर उसको ही छोड़ दें। तो ऐसे लोगों में भक्ति भावना जागृत नहीं होती है। तो वे या तो ये सोच सकते हैं कि अरे इतना तो मैंने योग कर लिया, ऐसे कुछ नहीं हुआ, तो वो हताश हो जाएंगे और छोड़ देंगे। पुनः जो है वापस आ जाते हैं पहली वाली स्थिति में। तो ऐसे को योग भ्रष्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर यह जो ऋषि है ये योग भ्रष्ट नहीं है। ये क्या है कि इसने साधना की, तो इसकी जो साधना है तो या तो राजयोग की साधना रही होगी या ज्ञान योग की रही होगी या ध्यान योग की रही होगी, लेकिन अब इसकी साधना जो है भक्ति योग में बदल रही है, क्योंकि अब ये प्रार्थना पर आ गया है। ये अपने हर पराक्रम को करने के बाद फिर जो है समर्पण कर रहा है। तो अब ये कह रहा है कि आप ही अपना अस्तित्व हटा लीजिए, उस अस्तित्व को जो कि हमें सत्य को देखने नहीं दे रहा है। तो ऐसे हटा लेंगे तो फिर मैं इसे देख पाऊंगा और आपका आदित्य मंडल, आपकी जो चमक है जो कि बिल्कुल ज्योतिर्मय है, तो वैसा देख पाऊंगा। यहाँ ज्योतिर्मय का अर्थ इस ज्योति से नहीं समझना चाहिए। जो ज्योतिर्मय है हिरण्मयन है, इसलिए यहाँ पर हिरण्मयन शब्द का प्रयोग किया गया है। हिरण्मयन वैसे तो सामान्य अर्थ में तो ज्योतिर्मय कहना पड़ता है, क्योंकि हम भाषा की एक समस्या यह होती है कि भाषा सदैव सापेक्षिक होती है। हम उसी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं जो कि हम लोगों ने आपस में देखा है, उसी चीज़ को हम बता सकते हैं कि ये लगभग ऐसा है। इस तरह से, ऐसा भले ना हो, कह सकते हैं कि लगभग ऐसा है। तो एक कंपैरिजन के अर्थ में, समझाने के अर्थ में बता दिया जाता है। जैसे मिठास तो गुड़ की अलग है, चीनी की मिठास अलग है, मिश्री की मिठास अलग है, ग्लूकोज की मिठास अलग है, सबकी मिठास अलग अलग होती है, परंतु उनका एक तुलनात्मक रूप से करने के लिए हम लोग एक दूसरे के सापेक्ष में बता देते हैं, तो जैसे वो समझ जाए कि ये ऐसा ही है। तो यहाँ पर जो हिरण्मयन है, ये वैसे तो सामान्य अगर ट्रांसलेशन है तो ये ज्योतिर्मय होना चाहिए। तो ज्योतिर्मय का अर्थ इस ज्योति से नहीं है जो कि सामान्य ज्योति से हम लोग समझते हैं, इसको प्रकाश हम लोग समझते हैं, रोशनी समझते हैं। तो ये प्रकाश से इसका मतलब नहीं है। ये हिरण्मयन इस तरह की ज्योति है, आप समझ लीजिए, जो कि जहाँ जिसका विपरीत विलोम जिसका है, या अंधकार नहीं है। ऐसी ज्योति आप ऐसा समझिए जिसका विलोम अंधकार नहीं है। इस ज्योति का विलोम अंधकार है, लेकिन इस ज्योति का विलोम अंधकार, इस ज्योति का कोई विलोम नहीं है। आप समझ सकते हैं ऐसी ज्योति। और ऐसी ज्योति जो कि आपके अंदर हीट एनर्जी पैदा नहीं करती है, जो एनर्जी फॉर्म में नहीं है। ये प्रकाश जो है या हीट जो है वो एनर्जी फॉर्म में है, लेकिन ये हिरण्मयन जो है ये एनर्जी फॉर्म में। इसलिए इसका अनुवाद नहीं है, क्योंकि इसके पास साइंटिस्टों का भी इसके पास नहीं है, न किसी अन्य भाषा में भी इसका कुछ है। ये शुद्ध रूप से यौगिक अनुभव है, ये यौगिक शब्दावली है, न कि सामान्य रूप से जो हम लोग प्रयोग करते हैं ये शब्दावली नहीं है ये। तो हिरण्मयन एक ऐसी ज्योति है जिसके विपरीत में प्रकाश नहीं होता है, ऐसी ज्योति है जो कि
एनर्जी फॉर्म में नहीं है, इसको एनर्जी नहीं कहेंगे। ज्योतिष चूँकि हमारे पास और कोई बेहतर और कुछ नहीं है रास्ता बताने का, इसलिए उस अर्थ में बताया गया। इसीलिए यहाँ हिरण्मयी शब्द का ही प्रयोग किया गया है। तो हिरण्मयी शब्द जो है यौगिक शब्द है, और इसका मूल अर्थ यह होता है कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, उस स्वरूप को बतलाने के लिए, जो कि एनर्जी फॉर्म नहीं है, एनर्जी से बियॉन्ड है, वो बहुत ज़्यादा दूसरे अर्थ में है। एनर्जी तो आपका ये पदार्थ वाले स्थिति में है, जो सामान्य पदार्थ होते हैं, इसी का जो सूक्ष्म स्वरूप होता है उसको हम लोग ऊर्जा कह देते हैं। क्योंकि ऊर्जा भी अपना रूप बदलती है, जिससे प्रकाश भी अपना रूप बदलता है, तो ऊर्जा भी अपना रूप बदलते हैं। ये तो अलग बात है कि पैदा नहीं होते हैं, तो पैदा तो पदार्थ भी नहीं होते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि मैटर और एनर्जी में जो डिफरेंस करते हैं, तो कहते हैं कि एनर्जी वो है जो कि दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कुड बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन यही चीज़ तो पदार्थ के संदर्भ में भी कही जा सकती है। हम पदार्थ भी पैदा नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसको ट्रांसफॉर्म ही कर पाते हैं, पैदा नहीं कर सकते किसी भी पदार्थ को। तो पदार्थ को भी पैदा नहीं कर सकते, एनर्जी को भी पैदा नहीं कर सकते। पैदा तो हम यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यहाँ कोई चीज़ पैदा नहीं होती है। वेद में कहा गया न ही कश्चित जायते किंचित, यहाँ कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। वेद का शब्द है, यहाँ कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है, यहाँ सिर्फ बस होते हैं, रूप सिर्फ बदलते हैं, अस्तित्व वैसा का वैसा रहता ही रहता है। तो यहाँ हिरण्मयी शब्द जो है ये उस अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है जिसमें कि कोई विलोम नहीं होता है, यानी ये सापेक्षिक शब्द नहीं है, ये निरपेक्ष शब्द है, इसका कोई विलोम नहीं है, द्वंद्व इसका कुछ भी नहीं है। और परमात्मा के उस स्वरूप को बतलाने के लिए है जो कि कॉन्शियसनेस, जो चेतना है, जिसके माध्यम से, जिसके जरिए या जिसके जो स्थूल रूप में कह दें तो ये सब पूरा अस्तित्व प्रकट हुआ है, ये वह शब्द है। तो इसको हिरण्मयी इसलिए यहाँ पर कहा गया है। तो इसी का यहाँ पर है, और कहा है कि ये सब जो है यहाँ ढका हुआ है। तो यही है हिरण्मयी पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम तत्त्वं पुषण अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। तो धर्माय यहाँ पर जो धर्म शब्द है, तो इस धर्म को सबको समझिए। ये धर्म जो है आज जो रूढ़ शब्द अर्थ होता है, जो धर्म के रूप में प्रयोग करते हैं, ये धर्म नहीं है। यहाँ जो धर्म शब्द है ना, ये कोई संप्रदाय के अर्थ में ये नहीं है। यहाँ धर्म का मतलब होता है उसका जो गुण होता है, उसके जो तत्व होते हैं, उस अर्थ में ही धर्म का प्रयोग हुआ है। तो सत्य गुण को दिखलाने के लिए, सत्य का जो पूरा का पूरा जो उसका नेचर है, पूरी उसकी प्रकृति है, पूरा जो उसका अस्तित्व है वो क्या है, उसको दिखलाने के लिए यहाँ धर्म शब्द का प्रयोग है। तो सत्य धर्माय दृष्टये, तो आप तब हम देख लेंगे, आप हमें ऐसा उघाड़ दीजिए। तो यही प्रार्थना है, इस मंत्र का यही अर्थ है, यही इसमें कहना था। यदि आप लोगों को इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।